नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम 200 इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे किसके लिए लेखपाल के एग्जाम के लिए जो हिस्ट्री का दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक भाई साहब कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका समाज मात्र सत्तात्मक था और नगर ग्रिड यानी पद्धति पर आधारित थी और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। आर्थिक जीवन अगर बात कर लेते हैं, हड़प्पावासी मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार था और लोथल, गुजरात, सुतकांगेड प्रमुख बंदरगाह थे और व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर लागू होती थी। वैदिक काल का अगर बात कर लेते हैं, वैदिक काल का समाज ऋग्वैदिक समाज था और ये पितृसत्तात्मक समाज था। समाज के सबसे छोटी इकाई कुल थी या परिवार थी, जिसका मुखिया कुलव हुआ करता था। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वेद में 10 मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलती है और 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में ये कर्म पर आधारित थे। अच्छा, सभा और समिति क्या है? ऋग्वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने वाली 2 लोकतांत्रिक संस्थाएं होती थी और अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और लेकिन 24वें आपके महावीर स्वामी जो अंतिम थे और जैन धर्म ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया है। बौद्ध धर्म अगर बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध अपना सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन, ये तो मालूम है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, बिल्कुल, और जिसमें बौद्ध ग्रंथ का आपका उत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र से मिलते हैं। इसमें 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के आपके मंत्री हो जाते हैं, चाणक्य हो जाते हैं, अर्थशास्त्र और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। मुख्य रूप से राजनैतिक प्रशासन का वर्णन किया गया। अशोक का धर्म कोई भी धर्म नहीं है, यह कोई नया धर्म नहीं है बल्कि एक नैतिक संहिता थी। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में इस भेरी घोष की जगह धर्मघोष नीति अपनाई थी। मौर्यकालीन व्यवस्था में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था और जिसे भाग कहा जाता था। सामान्यतः उपज का 1/6 या 1/4 होता था। गुप्त काल अगर बात कर लेते हैं, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और मुख्य रूप से कला, साहित्य और विज्ञान के अभूतपूर्व विकास के लिए जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। उनका कालिदास, धनवंती, रामिनी, वराह मिहिर और अमर सिंह जैसे 9 विशिष्ट रत्न रहते थे। दशावतार मंदिर आपका गुप्तकालीन है। वास्तुकला का सर्वोच्च मंदिर हो जाता है देवगढ़ का आपका ललितपुर, उत्तर प्रदेश। देवगढ़ ललितपुर में आपका दशावतार मंदिर है जो पंचायतन शैली में हो जाता है भाई साहब। राजस्व प्रणाली गुप्त काल में भू राजस्व दर का कुल उपज का भाई साहब 1/6 होती थी। उद्रक कर जो आपका स्थायी कृषकों से लिया जाता था, ऊपर कर जो आपका अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। उद्रक कर किससे लिया जाता था? तो स्थायी कृषकों से लिया जाता था। ऊपर कर जो है अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। हर्षवर्धन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है और ह्वेनसांग ने प्रयाग में महामोच परिषद और कन्नौज में धर्म सम्मेलनों का आयोजन करा था। अच्छा, चोल प्रशासन की विशेषता। चोल साम्राज्य अपनी उत्कृष्ट स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत प्रणाली और शक्तिशाली नौसेना के लिए पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है। सिक्के अगर हम बात कर लेते हैं, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी करे। भूमि अनुदान। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया था, जिसका उल्लेख नाने घाट अभिलेख से देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नाने घाट अभिलेख से देखने को मिलता है भूमि अनुदान की जानकारी। सबसे पहले किसने? तो सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू करी थी ब्राह्मणों को। मेगास्थनीज की इंडिका, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया। भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था और दास प्रथा का उल्लेख नहीं है, ये मेगास्थनीज के इंडिका में है। एकता प्रणाली जो आपका इल्तुतमिश ने भारत में लागू किया था और यह वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा देने की व्यवस्था थी, जिससे भू राजस्व प्राप्त किया जाता था। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने को जाना जाता है और दीवान रियासत यानी बाजार अधीक्षक की स्थापना करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़े दागने और सैनिकों की हुलिया यानी रजिस्टर रखने की प्रथा शुरू करी थी।
विकास अगर बात कर लेते हैं सल्तनत काल, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए नया विभाग दीवाने को ही किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नहरों का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर हक ए सर्व लगाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने करी थी। इसके सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय थे और जिसके दरबार में अष्टदिग्गज यानी तेलुगु कवि रहते थे। किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में मनसबदारी प्रथा 1577 ईस्वी में शुरू की गई थी और यह एक प्रशासनिक प्रणाली थी भाई साहब। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू करी गई। सैन्य और प्रशासनिक प्रशासन के आधार थी। मनसब का अर्थ पद होता था। तहसाला प्रथा 1580 में अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने शुरू करी थी। भू राजस्व की इस वैज्ञानिक व्यवस्था को लागू करा था। जजिया कर ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। धार्मिक कर था। भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। 1564 में इसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। 1679 में फिर औरंगजेब ने लगा दिया था। शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। चित्रकला का चरमोत्कर्ष स्वर्ण काल कहा जाता है। दीवाने इलाही जो है अकबर द्वारा 1582 में स्थापित एक नया धर्म और नैतिक आचार संहिता थी। अच्छा भाई साहब, और इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। सिख धर्म अगर बात कर लेते हैं, इसके संस्थापक गुरु नानक देव और 5वें गुरु सिखों के गुरु अर्जुन देव और जहांगीर ने मारा था। अच्छा, मरवा दिया था। और नवे गुरु तेग बहादुर थे, औरंगजेब ने मार दिया, फांसी दे दी थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब खालसा पंथ की स्थापना करी। और पाहुल प्रणाली किसने शुरू करी थी भाई साहब? पाहुल प्रणाली शुरू की थी किसने? गोविंद सिंह ने। मराठा प्रशासन, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। सबसे प्रमुख पद पेशवा यानी प्रधानमंत्री का होता था। चौथिया सरदेशमुखी, ये मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूले जाने वाले कर थे। चौथ का अर्थ 1/4 और सरदेशमुखी का अर्थ होता है 1/10 होता था। चौथ 1/4, चौथ से पता ही चल रहा है 1/4 और सरदेशमुखी मतलब 1/10 भाग होता था। दक्षिण भारत में अलवर, जो अलवार विष्णु भक्त थे और नैनार शिव भक्त थे, संतों द्वारा शुरू किया गया ये भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में इसे रामानंद लेकर आए। ये भी सवाल पूछा जाता है भाई साहब। उत्तर भारत में कौन लेके आया? रामानंद लेके आए। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे? हाँ, यहाँ तक पहुंच चुके। अगला देख लेते हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। माधवाचार्य जो हैं द्वैतवाद से संबंधित हो जाते हैं। सूफी संत चिश्ती इस सिलसिले की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था भाई साहब। ज़कात और खम्स क्या था? ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। आय का 2.5% होता था, जबकि खम्स युद्ध में लूटे गए धन का हिस्सा होता था। चलिए आगे। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। बंगाल विहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था। ओके भाई साहब। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लाया जाता है। मद्रास, मुंबई और असम में लागू की गई। मद्रास, मुंबई और असम में लागू करी गई। इसमें सीधे मद्रास, बम्बई और असम में लागू करी गई। 51% क्षेत्रफल ब्रिटिश भारत के एक सर्वाधिक क्षेत्रफल 51% पर लागू थी। और इसमें किसानों के साथ में लगान तय किया गया था, यानी सीधे किसानों के साथ। महालवाड़ी, हाल्ट मैकेंजी 1822 में 22 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई। इसमें राजस्व वसूली की इकाई पूरा गांव या महल होता था। धन निष्कासन का सिद्धांत, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की बुक 1867 में अंग्रेजों द्वारा भारत का धन ब्रिटेन ले जाने की नीति का पर्दाफाश किया गया था। रेलवे का विकास, पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर बम्बई से ताड़े की ओर चलती है। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। कृषि का वाणिज्यीकरण, अंग्रेजों ने खाद्यान्न फसलों के बजाय नील, कपास, जूट का, अफीम, चाय जैसी नकदी फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया और जिससे अकाल की पैदा हो गई।
तीव्र औद्योगिकरण भाई साहब क्या है, तो ब्रिटिश नीतियों के कारण कारण भारतीय हस्तशिल्प और सूती वस्त्र उद्योग का पूरी तरीके से पतन हो गया। भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया था। अच्छा, मालवाड़ी का उत्तर प्रदेश कनेक्शन क्या हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत अधिकांश हिस्सों में मालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। मालवाड़ी 51% भाग पर थी भाई, पश्चिमी यूपी में यही लागू थी, ठीक है, 51% भाग पर लागू थी। और जिसमें ग्रामीण ऋणग्रस्तता को बहुत बढ़ा दिया था। अच्छा, ब्रह्म समाज 1828 में कलकत्ता में स्थापना की जाती है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूर्णतः गैर कानूनी घोषित करा। आर्य समाज की स्थापना वेदों की ओर लौटो सत्यार्थ प्रकाश से हिंदी में लिखी गई है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन, ये तो आपको पता है, 1893 में इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में एक भाषण दिया था। विधवा पुनर्विवाह जो आपका 1856 में कैनिंग के समय में आता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था, जिसके नेता महादेव गोविंद रानडे थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा पुणे में स्थापित किया गया था। और गुलामगिरी जो इनकी किताब थी, जो दलितों महिलाओं के उत्थान के लिए केंद्रित थी। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी के प्रसार के लिए यह आंदोलन चलाया। 1875 में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्कावस्की और कर्नल कार्ट ने 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापना करी। भारत में इसका मुख्यालय अड्यार चेन्नई में रखा गया। इन्हीं वेस्ट इंडीज के प्रमुख नेता थे। शारदा अधिनियम 1929 में आता है। हरविलास शारदा, ये यार हमारा गलत हो जाता है बार बार, इस बार नहीं गलत होगा। शारदा अधिनियम 1929 हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह रोकने के लिए यह एक्ट बनाया गया और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। बियंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विलियम डोरेजियो एक एंग्लो इंडियन शिक्षक था और 1820 के दशक में बंगाल में इस कट्टरपंथी आंदोलन की शुरुआत की गई। चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह तो आपको पता है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से सैन्य विद्रोह के रूप में तथा 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे ये लोग। अच्छा, ठीक है भाई साहब। अगला बिहार से कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह थे और बाबू कुंवर सिंह ने इसका विद्रोह का लीड किया था। बिहार का सिंह कहा जाता है, ठीक है। कमल और रोटी 1857 का प्रतीक था। इसके समय कैनिंग गवर्नर जनरल था और ठीक है, मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। ठीक है, चलो आगे आगे देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। ये तो सब चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। थोड़ा कठिन वाला देखते हैं। चलिए ये वाला देख लेते हैं। गांधी जी के राज, ठीक गुरु, ये भी आपको सब पता होगा, ठीक है। सिडनी लॉर्लेट हो जाते हैं। विरोध, एनी खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये तो अभी हमने एक कोर्स में करा था ना। यहाँ से देख लो ये वाला कि उत्तर प्रदेश किसान सभा जो है ये यहाँ से, ठीक है। उत्तर प्रदेश किसान सभा जो है 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित किया गया। यूपी किसान सभा, ठीक है, 1918 में। अवध किसान सभा जो बनती है 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। एक आंदोलन 1921-22 में मदारी पासी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हरदोई बहराइच सीतापुर क्षेत्र में यह लगान ज्यादा हो गई थी। लगान वृद्धि के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट, ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट एक बार देख लो। सांप्रदायिक पंचाट जो 1932 में आता है। ब्रिटिश रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को भी हिंदुओं से अलग मानते हुए पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया था। अच्छा,
तो पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1932 को होता है, यरवदे जेल में होता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में होता है, और 71 से इसमें सीटें बढ़ा दी गई थी, 71 से 147 कर दी गई थी, 71 से 147 सीटें कर दी गई थी। ठीक है भाई साहब। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय BR अम्बेडकर और TP सप्रू थे। ठीक है, चलिए आगे भाई साहब देख लेते हैं चुनाव। हाँ, 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। ठीक है, 8 प्रांतों में सरकार बनाई, गोविंद बल्लभ पंत अपने यूपी के CM बनते हैं पहली बार। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। 28 महीने तक सरकार चलती है। ठीक है, ओके भाई साहब। ऑपरेशन 0 आवर, ये तो हम मॉडर्न इंडिया में भी करे थे ना, मॉडर्न इंडिया में भी कर चुके थे। क्लेमेंट एटली, रियासतों का एकीकरण हो जाता है, ये एक बार देख लो। ठीक है, ये तो हो गया था भाई। मेरठ अधिवेशन, चार्ल्स, हाँ यहाँ से देख लो इम्पोर्टेंट। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। भारत में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने के लिए जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का है। लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय भाषाओं के अखबारों यानी विशेषकर सोम प्रकाश पर भाई साहब कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे रद्द कर दिया था। स्थानीय सुशासन का जनक रिपन को माना जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक हो जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम के तहत 1883 में एल्बर्ट विल विवाद हो जाता है। अच्छा, 1883 और यहाँ क्या था? 1878 है, ओके। एल्बर्ट विल विवाद आपका 1883 में आता है। रिपन के समय यह बिल आया था जिसमें भारतीय जजों को यूरोपीय अधिकारियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था, जिसका अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। ठीक है भाई साहब। रिंग फेंस नीति क्या है? सुरक्षा प्रकोष्ठ। वॉरेन हेस्टिंग ने बफर स्ट्रीट बनाकर अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए यह नीति अपनाई थी। किसने? वॉरेन हेस्टिंग बना लिए थे भाई साहब। सहायक संधि विलय के लिए जाना जाता है और कहा जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए यह शुरू करी गई थी 1798 में। अच्छा, पहला हैदराबाद के निजाम भी लपेट लिए गए। ठीक है, फिर मैसूर और फिर अवध ने 1801 में करा था। ठीक है, सहायक संधि पर साइन। ठीक है, चलो। वेबगत का सिद्धांत 1853 को झांसी को पहले को तड़ा। अच्छा, तभी तो रानी लक्ष्मीबाई कूद पड़ी थी इसमें। ठीक है, तो ये आपका 1848 में सतारा को हड़पा, फिर झांसी को 1853 में हड़प लिया था। ठीक है, अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अवध को ओहो, ठीक है, डलहौजी ने लगा दिया था। वुड डिस्पैच 1854 में आता है और यह चार्ल्स वुड द्वारा शिक्षा पर भेजा गया घोषणा पत्र था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शिक्षा की रूपरेखा थी। हंटर कमीशन आपका 1882 में आता है और डब्ल्यू हंटर यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में आती है और मैकाले वाले भैया ये क्या क्या कहते हैं भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय मैकाले भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की लॉर्ड मैकाले की सिफारिश को लागू किया गया था। इसे अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, वही मैकाले की शिक्षा प्रणाली 1835। भूदान आंदोलन ये तो बता चुके थे। ठीक है, स्वैच्छिक था भाई साहब। AITUC ये क्या है? तो 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बम्बई में स्थापित होती है। पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में MN रॉय ने ताशकंद में इसकी स्थापना करी। किसमें? ताशकंद में स्थापना करी MN रॉय ने। ये भी अच्छा सवाल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में होती है। MN रॉय ने ताशकंद में की थी। कहाँ पर? ताशकंद में की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इस भारत में इसका विधिवत गठन 1925 में कानपुर में किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, समन्वय अवज्ञा आंदोलन ये तो बता दिया था। नो टैक्स नो रेंट, ये कर नहीं और लगान नहीं का अभियान जोर शोर से चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में कर नहीं लगान नहीं ये चलाया गया था वो भाई साहब।
ये याद रखना, राजकुमार शुक्ला से मिले थे, ठीक है। ओके, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए इसकी स्थापना करी थी। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी ने छुआछूत मिटाने के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग जो आपकी स्थापना करी, हरिजन पत्रिका निकाली। गीता रहस्य मांडले जेल में कारावास के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, बिल्कुल गीता रहस्य लिखा था, ठीक है, मांडले जेल में। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर किले की जेल में जवाहरलाल नेहरू 1944 में लिखी थी, याद रखना भाई साहब, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा हो जाती है। वे कांग्रेस का सबसे युवा और लगातार लंबे समय तक रहने वाले थे। इंडिया विंस फ्रीडम द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है, 1940 से 42 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताती है। अच्छा, 1920 से 42, ठीक है, 20 से 42 तक। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की हो जाती है। और आनंद मठ आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का हो जाता है। इस उपन्यास में 1770 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। और ठीक है, ओके। नील दर्पण में आपका नील दर्पण किताब क्या है, ये दीनबंधु की हो जाती है। नील विद्रोह के किसानों के दुर्दशा का चित्रण किया गया है भाई साहब, ठीक है। बंगाल में हुआ था ये 1859-60 में हुआ था नील दर्पण। गुलामगिरी जो है ज्योतिबा बाई फुले 1873 में अमेरिकी दासों और भारत के दलितों की स्थिति का तुलनात्मक रूप से लिखी गई पुस्तक है। अच्छा, ठीक है। गांधी जी की हत्या हो जाती है फिर आपकी इधर 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। कहाँ, नई दिल्ली के बिड़ला भवन में, याद रखना, ठीक है। पूछ लेगा कहाँ पर हुई। नई दिल्ली के बिड़ला भवन। आप गांधी स्मृति में नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना सभा के दौरान गांधी नाथूराम गोडसे ने गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये बैठक वगैरह हो जाएंगी तो समिति बनेगी, प्राक्कलन समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसे 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने के अध्यक्ष था, 29 अगस्त 1947, ठीक है। 7 सदस्य थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आता है भाई साहब, ठीक है। ओके, आगे यहाँ पर ये सब चीज़ें बता दी गई हैं आपको, ठीक है। सुचेता कृपलानी बनती है। प्रयाग प्रशस्ति देख लो एक बार, ये इसमें भाई साहब समुद्रगुप्त का भी वर्णन किया गया। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया। इलाहाबाद का महत्वपूर्ण एक स्तंभ लेख हो जाता है, ठीक है, हरिश्चंद्र द्वारा लिखित। और यहाँ पर चौखंडी स्तूप और धम्मिक स्तूप, ये विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है, उत्तर प्रदेश का सारनाथ में। तुलसीदास और अकबर रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास मुगल कन्या अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। ओ भाई साहब, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उनका अधिकांश समय वाजपेयी के वाराणसी में व्यतीत हुआ। नौजवान सभा आपका 1926 में भगत सिंह और छबीलदास के ने युवाओं को में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए किया था। और बाकी आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते हैं स्वतंत्रता के समय? तो कौन होते हैं भाई? लेबर पार्टी से संबंधित हैं, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ओके भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।